Hello students, welcome back again on our new channel Crack Board Exams. So students, today we will cover a new topic that is sources of energy. काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है. क्लास 10th NCERT का चैप्टर नंबर 14th सोर्सेज ऑफ एनर्जी. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. In class 9th, we learnt that total energy during a physical or chemical process is conserved. हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जो टोटल एनर्जी होती है ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस वो हमेशा कंजर्व रहती है. वाई देन डू वी हियर सो मच अबाउट एनर्जी क्राइसिस. फिर हम आए दिन एनर्जी क्राइसिस के बारे में न्यूज़ में क्यों सुनते हैं. इफ़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड वी शुड हैव नो वरीज. अगर हमने देखा था कि जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, तो फिर ये एनर्जी के क्राइसिस कहाँ से आए. वी शुड बी एबल टू परफॉर्म एंडलेस एक्टिविटीज़ विदाउट थिंकिंग अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज. दिस रिडल कैन बी सोल्व इफ़ वी रिकॉल डैट वी लर्नट अबाउट एनर्जी. चलिए अब हम एनर्जी को डिटेल में पढ़ते हैं. एनर्जी के कितनी फॉर्म्स होंगी. हमारे सराउंडिंग्स की बात करें तो आए दिन डेली लाइफ में हम एनर्जी का यूज़ करते हैं. काफ़ी सारी अमाउंट में हम एनर्जी यूज़ करते हैं, लॉस भी करते हैं. तो देखते हैं. एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. जो एनर्जी है उसकी ढेर सारी फॉर्म्स हैं, मोर देन वन फॉर्म्स हैं उसकी. एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर. और एक फॉर्म से एनर्जी है वो दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, कन्वर्ट होती है. अब हम एग्जाम्पल एज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी ड्रॉप ए प्लेट फ्रॉम ए हाइट. हमने कोई भी प्लेट एज्यूम की और उसको किसी भी हाइट पर ले जाकर उसको ड्रॉप किया. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेट इज़ कन्वर्टेड मोस्टली टू द साउंड एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट के ऊपर ले जाकर फॉल करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी के अंदर. इन केस ऑफ प्लेट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब ग्राउंड को हिट करेगी तो हमें एक नॉइज सुनाई देगी, एक साउंड सुनाई देगी. तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी प्लेट की वो साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई. इफ़ वी लाइट ए कैंडल, अगर हम कोई भी कैंडल है, हमने एज्यूम की कोई भी कैंडल है, अगर उसको बर्न करते हैं, द प्रोसेस इज़ हाईली एक्जोथर्मिक. जो प्रोसेस होगी इसके अंदर वो हाईली एक्जोथर्मिक होगी, मीन्स जिसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी. सो डैट केमिकल एनर्जी इन द वैक्स इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग. तो जो केमिकल एनर्जी होगी ना वैक्स के अंदर वो हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी जब हम कैंडल को बर्न करेंगे. वाट अबाउट अदर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड व्हेन वी बर्न ए कैंडल. जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो और कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे. द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रिमेन्स द सेम. जो टोटल एनर्जी होती है हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस के दौरान वो हमेशा सेम रहती है. बट सुपोज वी कंसिडर द बर्निंग कैंडल अगेन. हमने सुपोज किया कि बर्निंग कैंडल है फिर से. कैन वी समहाउ पुट टुगेदर द हीट एंड लाइट जनरेटेड along with the products of the reaction to get back the chemical energy in the form of wax. अब हम रिवर्स प्रोसेस करके देखते हैं कि हमने माना कि कैंडल बर्न की, हीट और लाइट उसे जनरेट हुई. अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को टुगेदर कर दिया, पुट टुगेदर, अगर तो हमें क्या फिर वापस वही प्रोडक्ट मिलेगा, जो वैक्स था वही प्रोडक्ट मिलेगा. लेट अस कंसिडर अनदर एग्जाम्पल. हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. सपोज वी टेक 100 ml ऑफ वाटर विच हैज ए टेम्परेचर ऑफ 348 केल्विन या फिर 75 डिग्री सेल्सियस एंड लीव इट इन ए रूम वेयर द टेम्परेचर इज़ 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस. हमने उसको किसी रूम के अंदर प्लेस किया है जो कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है. व्हाट विल हैपन, क्या होगा. Is there any way of collecting all the heat lost to the environment and makes the water hot once it has cooled down? तो हम इसको फिर से रिवर्स करेंगे कि जो हीट इससे डिसिपेटेड हुई इन्वायरमेंट के अंदर जो वेपर्स गए, अगर हम उन सभी को एक साथ इकट्ठा करें तो क्या वापस जो पानी था वो गर्म हो सकता है. In an example that we consider, we will see that energy in the usable form. जितने भी मैंने एग्जाम्पल बताए पीछे उनके अंदर हमने देखा कि जो एनर्जी थी वो यूजेबल फॉर्म के अंदर थी. इज डेसिपेटेड टू द सराउंडिंग इन लेस यूजेबल फॉर्म्स. सराउंडिंग्स के अंदर डेसिपेट हो गई, लेकिन अब उसकी जो फॉर्म थी वो यूजेबल से क्या हो गई, लेस यूजेबल फॉर्म. अब किसी काम की नहीं थी, लेस यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई. हैंस एनी सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज टू डू वर्क इज़ कंज्यूम्ड एंड कैन नॉट बी यूज अगेन. हमने कोई भी सोर्स लिया, अगर उसको यूज़ किया एनर्जी के सोर्स को, तो वर्क कर लेंगे हम, कंज्यूम हो जाएगा, फिर से हम उसको रिपीट नहीं कर सकते, फिर से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. अब बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ व्हाट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. 14.1
हमारे पास जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। हम सराउंडिंग्स में देखें, हम हमने घर के अंदर भी देखे तो हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। कुछ तो गुड सोर्सेज होंगे, कुछ बैड सोर्सेज होंगे। तो हम बात करते हैं डिटेल में कि व्हाट आर द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी है उसके गुड सोर्सेज कौन कौन से हैं। वोट कैन देन बी कंसिडर अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी हम किसे कहेंगे? अगर नॉर्मल लाइफ की बात करें तो जैसे कि जो हमारे लिए सस्ता होगा, अफोर्डेबल होगा, चीप होगा, ईजिली अवेलेबल होगा, मेन पॉइंट्स तो इसके ये होंगे, उसे हम गुड सोर्स कहेंगे एनर्जी का। वी इन आवर डेली लाइफ यूज़ एनर्जी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज फॉर डूइंग वर्क। वी यूज़ डीजल टू रन आवर ट्रेन्स। ट्रेन्स को चलाने के लिए हम डीजल का यूज़ करते हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट अवर स्ट्रीट लैम्प्स। स्ट्रीट लैम्प्स को जलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और वी यूज़ एनर्जी इन आवर मसल टू साइकिल टू स्कूल। और हम एनर्जी का यूज़ करते हैं हमारी मसल्स के अंदर स्कूल जाने के लिए। The muscular energy for carrying out physical work, electrical energy for running various appliances, chemical energy for cooking food और running a vehicle all come from some source। ये जो सभी sources हैं, ये सभी energy के जो types हैं, ये किसी न किसी source से तो लिए ही गए हैं। We need to know how do we select the source needed for obtaining the energy in its usable form। तो हमें जानना होगा कि कौन कौन सी sources जो हैं वो good हैं ताकि हम उसको use कर सकें इन usable form के अंदर। After going through the two activities above, we can see that the particular sources of energy or fuel we select performing some work depends on many different factors। काफ़ी सारे factors के ऊपर depend करता है good sources of energy। For example, while selecting a fuel, we would ask ourselves the following questions। अगर हम फ्यूल की बात करेंगे तो हम खुद से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर हमें फ्यूल लेना है तो उससे हम पूछेंगे हाउ मच डज इट रिलीज ऑन बर्निंग, कि जब बर्न करेगा तो कितनी हीट ये रिलीज करता है। डज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक, क्या ये ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है। इज इट इजली अवेलेबल, क्या ये आसानी से अवेलेबल है या फिर इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। हम सब कुछ चेक करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द 3 more relevant questions to ask about a fuel? Give the range of the fuels we have today. What are the factors which would limit our choices when it comes to a particular task like cooling our food? Would the fuel selected also depend on the work to be done? क्या जो फ्यूल होगा वो सेम थोड़ी ना रहेगा। एनर्जी के सोर्सेज तो हमारे पास, एनर्जी के फॉर्म्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुड वी चूज वन fuel फॉर कुकिंग एंड अनदर fuel फॉर हीटिंग द रूम इन ए विंटर? क्या हम एक ही फ्यूल से खाना पका भी सकते हैं और हीट भी कर ले रूम को? तो ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं सोर्सेज के अंदर। वी कुड देन से डैट गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी वुड बी वन। हम कह सकते हैं गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से होंगे? विच वुड बी डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और मास। जो पर यूनिट वॉल्यूम और मास में ज़्यादा काम कर लें। विच वुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, मीन्स थोड़ा सा मास होगा उसके अंदर वो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करेगा। सेकेंड आता है बी इजली एक्सेसिबल, जो इजली एक्सेसिबल हो। बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स जिसको स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बिल्कुल ईजी हो। परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी इकोनॉमिकल, मीन्स हमारे लिए